हंसना भगवान कृष्ण का लक्षण है, तपस्या भगवान शिव का लक्षण है। यदि आप व्रत रहते हैं और ठंडी गर्मी को सह लेते हैं तो आप समझ लो शंकर जी जैसी तपस्या कर रहे हैं, शंकर जी की कृपा हो जाएगी। और यदि आप सत्य बात बोलते हैं और साधना करते हैं और मानव से प्रेम करते हैं तो समझ लो ये कबीर का गुण तुम में आ गया। कबीर प्रसन्न रहते थे, महात्मा बुद्ध ध्यान में रहते थे, स्वामी महावीर भगवान अंतर ध्यान में रहते थे। ये सब जितने हमारे महान पुरुष हुए हैं सबका अलग अलग लक्षण स्वभाव था। इसलिए प्रसन्न भी रहिए, हंसिए भी और मुस्कुराइए भी। लेकिन एक बात को समझ लेना, रसोई में नमक जरूरी है, रसोई के अंदर शक्कर भी जरूरी है, जीरा मिर्चा हल्दी धनिया सब जरूरी है, तेल अचार। लेकिन तेल किस में डालना है? खीर में तेल डालना है कि सब्जी में डालना है, ये आपको समझना है। शक्कर खीर में डालना है कि भात में डालना है, ये तुमको समझना है। आपके पास में सब गुण है, हंसना कहाँ है, शांत कहाँ रहना है, मुस्कुराना कहाँ है, चुप कहाँ रहना है, प्रसन्न कहाँ रहना है, कहाँ शांत रहना है, ये सब आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। क्योंकि जगह परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। आप अपनी पत्नी से मुस्कुराइए, कोई बुरा रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरे की पत्नी से मुस्कुराओगे तो मारे भी जाओगे, वहाँ क्यों मुस्कुरा रहे? आप अपने पति के साथ हंसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दूसरे के पतियों में ज़्यादा खीसे काढ़ोगी, आपके पति को संदेह हो जाएगा कुछ लफड़ा बना रही क्या, घर में मारपीट होगी। हंसना भी कहाँ है, मुस्कुराना कहाँ है, किसके साथ हंसना है, कितना हंसना है, ये भी समझना है। आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा हंसोड़पना करोगे, बच्चों का भय खत्म हो जाएगा। थोड़ा कंट्रोल में रहिए, बच्चे डरे भी आपको, क्योंकि डर और लोभ के बीच में मनुष्य सही काम करता है। मनुष्य या तो डर से सही काम करेगा या तो लालच में सही काम करेगा। नहीं, मनुष्य की आदत है, अगर दोनों नहीं है तो वो सही काम करेगा ही नहीं। इसलिए बहुत सारी कंपनियां इनाम रख देती है, पुलिस जवानों के लिए इनाम रखा जाता है कि अगर इस बदमाश को जो मारेगा 1 लाख इनाम। तो पुलिस जवान डबल मेहनत करता है, लेकर राइफल घूमता है कि मैं मारूं गोली इस बदमाश को तो 1 लाख मिलेगा। और फिर ये भी इनाम रख दिया जाता है, अगर 1 स्टार है तो 2 स्टार कर दिया जाएगा, और 2 स्टार वाले को 3 स्टार कर दिया जाएगा। और होम गार्ड है तो उसको सिविल पुलिस में भर्ती कर दिया जाएगा और 1 लाख इनाम भी दिया जाएगा। तब वो डबल मेहनत करता है, क्योंकि उसको एक पैकेज दिखाई दे रहा है कि अब हमको ये करना ही है। मनुष्य या तो भय में काम करता है, डर नहीं होगा काम नहीं करेगा सही। जैसे पुलिस जवान यहाँ बैठे हैं, यहाँ पुलिस महिला भी आई है, ये क्यों आई है? इसके भय से बहुत लोग शांत रहेंगे, नहीं तो कोई दारू पीकर इसी सभा में घुस जाएगा। हम अलग प्रवचन करेंगे, वो अलग प्रवचन सुनाएगा। हाँ, हम बोलेंगे कबीर साहब ने कहा है, तो उसने कहा मैं खुद कह रहा हूँ, कबीर क्या जरूरत। हाँ, दारू पीकर अंग्रेजी बियर पीकर आएगा, वो अंग्रेजी में बोलेगा। तो हम आप सब सीधे साधे आदमी, हिंदी तो समझते, अंग्रेजी मालूम नहीं। पी के शराब घुस जाएगा, धक्का मुक्का कर देगा, व्यास गादी पर चढ़ जाएगा, बकवास कर देगा, गुरु जी के पास आकर ये माइक उठाकर भागेगा। शराबी है, उसका क्या ठिकाना है। लेकिन जब वो देखता है पुलिस जवान बैठे हैं तो इनका दर्शन करते ही, शराबी तो रहता है पर शराब का नशा नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इनको देख करके चोर तो रहता है पर चोरी करने का जो अवगुण है वो शांत हो जाता है। वो समझता पकड़ जाओगे, पिटोगे फिर। इसलिए पुलिस भी जरूरी होती है।
कितने लोग कहते पुलिस का क्या काम है, तो पुलिस का काम तुम करोगे क्या? तुम्हारे को तो शराबी बोतल खोपड़ी मार देगा, तुम्हारी बस का कुछ है ही नहीं, उससे मारपीट करोगे, बकवास करोगे। शांति से प्रवचन सुनो। पुलिस का काम पुलिस करती है। तो भय भी जरूरी है इंसान में। अगर माता पिता का भय आपको है तो आपसे गलतियां कम होंगी। और माता पिता यदि आपके पास में इनाम रख देते हैं कि अगर तू फर्स्ट आएगा तेरे को स्कूटी देंगे, तो आप फर्स्ट आने के लिए ताकत लगा देंगे। लेकिन वो माता पिता मूर्ख है कि इनाम नहीं रखता है, वो बिना पास हुए पहले से स्कूटी देता है, तो लड़का फेल हो जाता है। वो समझता है जब फोकट में मिल रही तो फर्स्ट आने की जरूरत क्या है, फर्स्ट आने की जरूरत क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो प्राथमिकता रखना चाहिए। कैसे बेटे को पालना है, कैसे अपने पुत्र पुत्री को एडवांस आगे बढ़ाना है, ये भी कला माता पिता को सीखना चाहिए। जरूरी है सीखना। हमारे साथ में एक संत है, नाम उनका है शीलकर दास। तो उनको मैंने कहा कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए फिर गाड़ी ले लेंगे हम। तो उसने बहुत अच्छा काम किया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो उसके लिए 20-22 लाख की गाड़ी आई, उसमें एसी लगा है। अब वो उसी में सोते हैं, उसी में मशीनें लगी हैं, उसी में आराम करते, उसी में नाश्ता, उसी में भोजन। और अब की बार फिर बोला हूँ कि और अच्छा रिजल्ट दोगे तो अगली गाड़ी जो आएगी तो उसी में शौचालय भी होगा आपका। तो और अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो इंजीनियर। बीच बीच आते हैं यहाँ पर, आप देखना। शुरू में मंच संचालन वो कर रहे थे, विद्वान भी है वो, प्रवचनकार है, गायक भी है, और वो आर्गन वाले को भी ज्ञान देता है, कर इसको ऐसे करो। इलेक्ट्रीशियन भी है, बहुत नॉलेज है इसको। भंडारी भी है, भोजन अच्छा बनाता है, पकौड़ी नाश्ता भी अच्छा बनाता है, और ट्रक भी चलाता है, कार भी चलाता है, प्रवचन भी देता है, मेरी सेवा भी अच्छी करता है, सब गुण है उसमें। अब अगली जो उसकी गाड़ी आएगी वो कितने की आएगी आपको पता है, मुझे पता है। वो 50 लाख की बस आएगी। उसी में मशीनें होंगी, उसी में बाथरूम होगा, उसी में उसका फ्रिज भी होगा। फल वल रख ले अपना, क्योंकि अच्छा करने वाले को सुविधा देना चाहिए। और जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसके लिए क्या जरूरत है? जो भैंस 40 लीटर दूध देती है उसके ऊपर कूलर चलाया जाता है, और जो बांझ भैंस है उसके ऊपर का पंखा भी खोल लिया जाता है। उसको जरूरत नहीं है। ये बांझ भैंस, इसको क्या काम है? अगर बांझ पर भी कूलर चलाओगे तो जो 40 लीटर दूध देने वाली भैंस है वो दूध कम कर देगी, क्योंकि वो भी समझ रही है इतना दूध देती हूँ मेरे स्तन नोच जाते हैं। और ये धूर्त आदमी, वो बांझ है, उसको भी कूलर की हवा खिला रहा है। उसको क्या जरूरत है? उसको ऐसे खूंटम बांध दो, पेड़ की छाया में बैठी रहेगी। इसलिए हमेशा गुणों का आदर, कलाओं का आदर, आदमी की क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी का आदर होना चाहिए। और शर्त रखना चाहिए अपने बेटों के लिए कि यदि तुम फर्स्ट आ गए तो आपके लिए बेटा एक अच्छा कमरा बनवा देंगे, और जिसमें हम एसी लगा देंगे। फर्स्ट आना चाहिए आपको हाई स्कूल में, और सेकंड आओगे तो कूलर लगवा देंगे, और फेल हो जाओगे तो पंखा में हवा खाते रहो महाराज जी। क्योंकि कष्ट, दुख, असुविधा मनुष्य की सोई हुई चेतना को जागृत कर देती है। ज्यादा आराम, फ्री में आराम जिनको मिल जाती है वह लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू नहीं पाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे राजनीतिक फील्ड हो, चाहे व्यापार की फील्ड हो, दर दर भटकने वाला मुकेश अंबानी का बाप, क्या नाम था उसका, धीरू भाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी किया, न जाने कहां कहां नौकरी किया। आज वो आदमी कितनी ऊंचाई को व्यापार के क्षेत्र में उद्योगपति बना। दर दर ठोकरे खाने वाला आपके देश का प्रधानमंत्री आज किस ऊंचाई पर पहुंचा। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसलिए मनुष्य को याद रखना, जिसको फोकट में सुविधाएं मिल जाती हैं वे बहुत महानता की ऊंचाई को नहीं छू सकते हैं। थोड़ा तकलीफ भी आपको जीने का अंदाज दे देती है, थोड़ा कष्ट भी आपको जिंदगी में कुछ सिखा कर चले जाते हैं।
बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। हम बचपन में जब साधु बने 20 किलोमीटर डेली अपने गुरु के साथ में पद यात्रा करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाना तो पैदल जाते थे। सुबह सुबह 5 बजे पद यात्रा शुरू हो जाती थी। थैला पीठ पर है, कमंडल हाथ में है, नाश्ता मिला नहीं है, कुछ व्यवस्था है नहीं, नंगे पांव चप्पल उप्पल रगड़ झगड़ के चलते चले जा रहे हैं। 8 साल ये दशा रही। 8 साल में उस तपस्या के फल से मैंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव अब मुझे कमान दीजिए, मैं इसको संभालूं तो आगे बढ़ाऊं। उन्होंने कहा, मैं तो जिस दिन तुम आए थे उसी दिन दे दिया था, तुम जो करना है करो। चालू किया। वो कष्ट आज भी याद आते हैं कि भूखे 11 बजे तक पैदल चलते रहते थे। आज वही व्यक्ति आपके बिहार में, अररिया में आकर के आपको सत्संग सुना रहा है। अगर वो कष्ट ना होते तो शायद इतनी मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, हम भी आराम से सोते रहते, और जो लोग ज़्यादा आराम लेते हैं ना, उनका भविष्य बिगड़ता है। इसलिए आराम को त्याग कीजिए। भगवान श्री राम अगर अयोध्या की सुविधाओं को छोड़ ना पाते, महलों के सुख और सुविधा को त्याग न कर पाते, तो शायद वह इतना प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, रिद्धि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान श्री राम का इतना नाम नहीं होता। तपस्या से ही, कष्टों में गुजरने से ही मनुष्य का नाम होता है, चमक आती है। और याद रखना, जब सोना अग्नि से गुजरता है तब उसमें चमक 4 गुना बढ़ जाती है। फिर उसे सोना नहीं कहते हैं, उसे कंचन कहते हैं। जब तुम कष्टों की अग्नि से गुजरते हो तब तुम सोना नहीं, फिर कंचन बन जाते हो। इसलिए कष्टों को स्वीकार करिए, कष्टों को चुनौती दीजिए, और कभी आराम में मत भूलिए। आराम में भूलने वाले लोग बहुत ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हैं, और कष्टों को स्वीकार करने वाले लोग कभी नीचे पगतिया पर खड़े नहीं रह सकते हैं। एक दिन वह ऊंची छत पर जरूर पहुंचते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में अगर कोई कष्ट है ससुराल में, टेंशन मत लेना। पहले से जो आराम ढूंढती हैं पुतोहू, वह आकर के सास ससुर से लड़ती हैं, पति से लड़ती हैं। अरे तुम्हारे घर में कुछ नहीं, सब कबाड़ा है। अरे छोड़ ये बात, कबाड़ा की बात। तुम आई हो, मेहनत करो, उन्नति करो, इन कष्टों को सहो, और एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे पास में जो तुम चाहती हो सब कुछ मौजूद होगा। तुम्हारा घर राम राज्य होगा, तुम्हारा घर द्वारिकापुरी होगा। क्यों घबराती हो? क्या परेशान होने की जरूरत है? खिचड़ी खाकर भी मुस्कुराइए और खीर खाकर भी मुस्कुराइए, कोई बात नहीं है। साधारण कपड़े पहन करके भी खुशी मनाइए। मैं देखता हूँ जो लोग हमारा सत्संग कराते हैं, उनके घर की माताएं बहनें भी महान हैं। माताएं बहनें भी कहती हैं, हम कुछ फालतू खर्चा नहीं करेंगे, बचाएंगे पैसे, गुरुजी को बुलाएंगे। और बच्चे भी कहते हैं कि हम भी पापा अनर्गल खर्चा नहीं करेंगे, गुरुजी को बुलाना है। एक उनकी तमन्ना है। और मेरे पास जब पति पत्नी बच्चों को लेकर आते दर्शन करने के लिए और कहते हैं प्रोग्राम करना है आपका, बच्चों को मैं समझाता हूँ, बेटा ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, मन लगाकर पढ़ो, मनमानी ना करो, मोबाइल में मत उलझे रहो। आप जब पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आप सर्विस ऊंची पाओगे, अच्छा बिजनेस करोगे, आपके पास पैसे होंगे, तब मैं आपके घर आऊँगा और प्रवचन सुनाऊँगा। बच्चे के अंदर तमन्ना हो जाती है, ऐसे मुंडी हिलाता है, हम अब पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं तो कैसे करोगे प्रोग्राम? गुरु जी के लिए भी धनवान बनने की जरूरत है। भक्ति कहते हैं कि बिना संपत्ति के सेवा कैसे करोगे? आपके द्वार पर 10 मेहमान आ गए, चाय कैसे पिलाओगे? इतने संपन्न बनिए, 10 नहीं 10,000 मेहमान आ जाएं,
सबको चाय नाश्ता करा सको, क्योंकि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा मानी जाती है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, भगवान किसी को मिला नहीं, भगवान तुम्हारी चाय पीने आएगा भी नहीं, भगवान तुम्हारे घर में खीर खिचड़ी खाने आएगा भी नहीं। जब आएगा भगवान, जब आता है इंसान के रूप में आता है, मनुष्य के रूप में आता है। चाहे राम आए या कृष्ण आए या शिव आए या विष्णु भगवान आए, जितने भगवान आए हैं, जितने महान आए हैं, जितने महान पुरुष आए हैं, जितने ऊंचे महात्मा आए हैं, सब मनुष्य के चेहरे में ही आए हैं। उनका चरित्र भगवान का था, चरित्र महान पुरुष का था, और उन्हीं की सेवा करने से, उन्हीं की भक्ति करने से आपका बेड़ा पार हुआ। रामायण में चौपाई है, बहुत बड़ी चौपाई है, गा देता हूं, देखना सुनना समझना। जब जब हो ही, गाइए अमन कुमार। धर्म की हानि जब जब होई, गाइए पूजा कुमार। धर्म की हानि जब जब होई। ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, क्या जरूरत है इस प्रवचन की, क्या जरूरत है इस समागम की? इसलिए जरूरत है। डॉक्टर दवा खाना खोल कर बैठा है, क्या जरूरत दवा खाना की? ये मेडिकल स्टोर की क्या जरूरत? जरूरत है क्योंकि लोग बीमार हैं, इसलिए जरूरत। जब कोई बीमार नहीं होगा तो न डॉक्टर का काम है, न मेडिकल स्टोर का काम है। जब समाज में बीमारियां नहीं होंगी, समाज में गलतियां नहीं होंगी, समाज में बुराइयां नहीं होंगी, समाज में अनैतिकता नहीं होगी, तो संत के प्रवचन की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्योंकि सब सुंदर, सब वीर शरीरा, सब संस्कारवान हैं, तो संत महात्मा भी प्रवचन बंद कर देगा। ये तभी तक उसका प्रवचन हो रहा है जब तक समाज बीमार चल रहा है, समाज में विषम बुराई फैल रही है। तो संत महात्मा दहाड़ लगा करके इंजेक्शन मारता है कि समाज का रोग खत्म करना है, समाज को सुख देना है, परिवार में शांति पैदा करना है, इसलिए वो प्रवचन करते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। भाव से जब जब हो ही धर्म की हानि, माँ का धर्म, पिता का धर्म, बंधु का धर्म, पड़ोसी का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मरीज का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, सरपंच का धर्म, प्रधानमंत्री का धर्म, राष्ट्रपति का धर्म, मंत्रियों का धर्म, विधायकों का धर्म। जब लोग भूलने लग जाते हैं मेरा धर्म क्या है, तब उसी समाज के अंदर मनुष्य के रूप में कोई ऐसी सत्ता आती है जो कि सबको असत्य के मार्ग से मोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलने का तरीका सिखाती है। उसी का नाम संत होता है, उसी का नाम भगवंत होता है।